तुम अफगानिस्तान पे फोकस करे रहो, इतने सब देश बिको जा रहा हो, सबरी चीजें बिकी जा रही, स्टेशन बिक गए, ट्रेन है, एयरपोर्ट, पाइपलाइन, यानी कि चीजें किराए पे दे दें। इते हाँ अपने इते हाँ, देखो नहीं तुमने पर आई नहीं रहो टीवी में तो अफगानिस्तान आ रहा हो, उते के लोगन के इंटरव्यू आ रहे, उते इनके संवाददाता बोल रहे, इते के संवाददाता फोकस करे रही क्यों अफगानिस्तान पे, इते सब चीजें बिक चली, इते हो जाएगा रिक्त स्थान, तब तुम देखियो कि देश में क्या हो रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या ये समझ लिया जाए कि हिंदी भाषी प्रदेश में औरतें, नौजवान और रिटायर्ड अंकलों को सांप्रदायिकता में सुकून मिलने लगा है। कुछ दिन पहले एमपी के नीमच डिस्ट्रिक्ट में एक आदिवासी व्यक्ति को बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में मारा पीटा गया, रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर ट्रक से घसीटा गया, जिसकी वजह से उस आदिवासी व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ दिल्ली में साबिया सैफी नामी एक मुस्लिम लड़की की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। 21 साल की साबिया सैफी 4 महीने पहले पुलिस फोर्स में शामिल हुई थी। उसकी ड्यूटी सिविल लाइन पुलिस थाने में थी। 26 अगस्त की शाम को ड्यूटी करके घर के लिए निकली, मगर घर ना पहुंच सकी। घर वालों ने रात भर तलाश किया, मगर कहीं पता न चला। दूसरे दिन उसकी कटी फटी लाश बरामद की गई। उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया मुंह से, और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग। ठीक, बताया जाता है कि उसके साथ काम करने वाली लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और एक बंदा ऐसा कोई कर नहीं सकता। इसके साथ और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, स्टाफ होगा। सिविल ड्रेस में काम करने वाली लड़की के साथ ऐसा हो गया, और उनके स्टाफ की लड़कियां बार बार यही कह रही है रिकॉर्डिंग पे नहीं है, रिकॉर्डिंग में इसका मतलब अंदर कुछ झोल है। इसको हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें लड़की के लिए इंसाफ चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ देश में हर रोज दलितों पर जुल्म की कोई ना कोई दास्तान हमारे सामने आती रहती है। ये था तस्वीर का एक रूप। हमारे भारत में तालिबानों की एंट्री हुई थी 2014 में, तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप भगवादारी झंडा लहराते हैं, अपने देश का तिरंगा को भूल जाते हैं, तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी मुसलमान, किसी लाचार को मारते हैं अपना हिंदुत्व मजबूत करने के लिए, तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी दलित बच्ची का बलात्कार कर देते हैं और आप हिंदुत्व के नाम पर ऊंचे हो जाते हैं कि आपने उस बच्ची का रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, तो हमारे भारत में तालिबान है। ये हमें जो भगवा कलर का तालिबान दिखा वो हम सबके सामने है। तो इस कदर वो तालिबान हमारे भारत में मजबूत हो रहा है कि शायद बाहर के देशों में भी ना। कोई भी हमारा केस देख लीजिए कि कहाँ, जहाँ पर किसी हिंदू को मारा गया हो और बोला गया हो चल अल्लाह अकबर बोल, हमारे भारत में कोई भी ऐसा केस हमने नहीं दिखा। पर हमारे भारत में हमने ये देखा कि चल जय श्री राम बोल, नहीं तो तू पिटेगा, नहीं तो तू पाकिस्तान जा। हमारे भारत में ये बोला जाएगा कि तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों को चूड़ी नहीं पहना सकता, अगर तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों के हाथ में मेहंदी नहीं लगा सकता। हमने ये देखा, और फिर आप कह रहे हैं कि मुसलमान तालिबान होते हैं। अरे जनाब, अपने अंदर झांक कर देखिए, अगर अपने आप को शीशे में देखते होंगे ना, आपको अंदर अपने अंदर खुद एक तालिबानी दिखता होगा। तस्वीर का दूसरा रूप यह है, सरकार के भारी दबाव के चलते मुकेश अंबानी की कंपनी हाथवे केबल से एनडीटीवी को हटवा दिया। बहुत मेहनत से तैयार किए गए इस कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देना। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हजारों शब्द टाइप करते हैं, खुद करता हूं मैं। अगर इतनी मेहनत से तैयार किए गए कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देने के लिए इतने जुगाड़ लगाए जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। हम तो अपना काम करते रहेंगे। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। जिस वक्त गोदी मीडिया हिंदुस्तान के लाखों लोगों के लोकतांत्रिक सपनों की हत्या कर रहा है, हम उसके दस्तावेज हर दिन जुटाकर आपके सामने रख देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऊपर की खबरों का एनडीटीवी से क्या कनेक्शन है। ये सारी खबरें एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
2014 से जब से ये सरकार सत्ता में आई है तभी से सांप्रदायिकता इस सरकार की पहली पसंद है। इसीलिए देश में दलित, मुस्लिम, औरतें, आदिवासी, किसान और दूसरे दबे कुचले लोगों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। ऐसी खबरें न्यूज़ चैनल में ना आए और ना कोई पेपर में वो छपे तो किसी को पता नहीं चलेगा और सरकार यही चाहती है कि ऐसी खबरें हेडलाइंस ना बने। उसके लिए सरकार ने मीडिया को अपनी गोद में बिठा लिया है, मगर एनडीटीवी ने सरकार के एजेंडे को कबूल करने से इनकार कर दिया और ख़ास तौर से रविश कुमार का प्राइम टाइम शो खबरों को उजागर करके न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनली सरकार की किरकिरी का सबब बन रहा है। इसीलिए सरकार ने दूसरा रास्ता तलाशा और हाथवे केबल के पॉपुलर पैक से एनडीटीवी को हटवाकर सरकार ने आपके जेब पर और ज्यादा बोझ डालने का इंतजाम कर लिया। सरकार जुल्म भी कर रही है और मुंह भी दबा रही है कि चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर न जाएं। अगर आप अब भी इस खेल को नहीं समझे तो फिर देश में जो सच आज वेंटिलेटर पर है उसकी भी मौत हो जाएगी। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि जनता की बात जनता तक पहुंच सके। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।